अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आज तुझे दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, दंडवत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हम सच में पवित्र आत्मा स्तुति की और ताड़ियों की भेंट चढ़ाते हैं आपको, जो आज स्तुति की और ताड़ियों की भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर उनकी मदद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जिस हाल में भी होंगे, जहां पर भी होंगे, आपकी ब्लेसिंग खुलेगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आएगा। आमीन। आप पहले से ज्यादा आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा आज। परमेश्वर एक एक जन को छू आज। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। शांत हो और इसी समय प्रभु के वचनों को सुने। पवित्र आत्मा कहता है बहुत सारे लोग जो भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। कितने लोगों को पता है कि इसी स्टेज से, और संडे को भी कहा था चंडीगढ़ में भी, कि मैं देख रहा हूं कि एक प्लेन गिर जाएगा और सब लोग मर जाएंगे। आपने देखा भी कि 16 लोग नेपाल में मर गए और 62 लोग ब्राज़ील में। कल जहाज गिरा परसों, लेकिन वो सब मर गए। उसका मतलब ये है कि भविष्यवाणी का मतलब ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने भविष्यवक्ताओं को धरती पर विपत्ति भेजने से पहले वो उनको बताता है। वो इसलिए बताते हैं कि ताकि लोग सावधान हो जाएं, ताकि आप अपनी जिंदगियों में अपने चाल चलन को सही करें, आप पवित्रताई में बढ़ें और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए भविष्यवाणियाँ होती हैं। कुछ बातें पवित्र आत्मा ने मुझे बताई। अब इसी समय जो लोग घंटों घंटों से आराधना कर रहे थे, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम GNR, HLK और VNP से, M से D से, K फॉर किंग, कह रहा B से, B से, कहते अब आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। आमीन। आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा सुनो, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे ड्रीम दिखाया सुबह, और जब मैं सो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरे से बातें की और मुझे कुछ बातें बताई। मैं उन लोगों को ऑनलाइन चर्च के, ताकि आप लोग जान लें कि जिस पुलपिट पर से मैं खड़ा होकर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो पवित्र है, लेकिन पवित्र झूठा गोस्पल नहीं बांटता। समझ रहे ना? झूठा सुसमाचार हम नहीं सुनाते। हम परमेश्वर की ओर से आपको बातें बता रहे हैं कि प्रभु आपको बोल रहे हैं, आपको जज करना है, आपको फलों से पहचानना है, आपको लोगों की बातों में नहीं आना। प्रभु ने मुझे कहा इन दिनों में, आप बताओ कौन से प्रॉफिट ने पूरी दुनिया में यह भविष्यवाणी किया था कि नेपाल में और ब्राज़ील में जहाज गिरेगा और सब मर जाएंगे। लोग कहते हैं ये तो गिरते रहते हैं, लेकिन नहीं, मैंने कहा था सब के सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और ये एक हफ्ते के अंदर ये हो गया। कौन है ऐसा बंदा, मुझे बताओ किसने की भविष्यवाणी? किसी बाबे ने की। हालेलुया। सुन रहे हो? सुनो। ये है तो दुख की बात, मैं खुश नहीं हो रहा हूं इससे, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने भविष्यवक्ता को धरती पर जो भी कुछ होता है विपत्ति आने से पहले बताता है। योना को बताया, मैं निनिवे के लोगों पर विपत्ति डाल रहा हूं, जाकर उसको बचा, लेकिन वो छुप कर बैठ गया। आप समझ रहे हैं? कहीं डर जाते हैं, छिप जाते हैं। हमें जो प्रभु ने बताया मैं बताऊंगा आज। हालेलुया। और आप जान लें, क्योंकि ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि ताकि उन्हें विश्वास हो, उन्होंने जाति लोगों के लिए कि वो सुने और वो विश्वास करें कि आपका उद्धार किसी मनुष्य के पास नहीं,
आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में केवल एक नाम दिया गया, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यीशु है। चर्च, वो आपका उद्धार करेगा। पवित्र आत्मा बोल रहा है आपके लिए, सुनना, भविष्यवाणी करने दो मुझे। शांत रहें। अभी जब मैं बोल रहा हूँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, मैं जब प्रार्थना में था तो पवित्र आत्मा ने मुझे उस समय कुछ बातें दिखाई। फिर मैं ड्रीम देख रहा था। फिर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मुझे ड्रीम देखने की जरूरत नहीं है, मुझे ध्यान लगाने की जरूरत है, परमेश्वर मुझे बता देता है। मैंने किसी औरत को भी कहा, एक वॉलंटियर को पकड़ के, बहुत सारे चर्च के लोग जानते हैं कि तेरी बातें मैं खोल दूं तो पछताएगी। वो मान गई, परमेश्वर उसको आशीष दे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप ये ना समझें कि प्रभु बताएगा नहीं मुझे। आपकी हर बात बताता है, हर पास्टर की बात बताता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, आपकी सेवकाई में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है। लेकिन वो बातें बताने की हैं, वही बताते हैं हम। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। प्रभु सच में ये तेरी ओर से हो, और विश्वास करता हूँ, सुनना ध्यान से, कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 में ऐसा समय आएगा कि मुंबई के लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा। हो सकता है वो 24 से भी, दिसंबर से भी शुरू हो, लेकिन दिसंबर का महीने में यीशु के लोग प्रार्थना करते हैं, इसलिए सुरक्षित रहेंगे। 2025 में, 26 में आप सुनेंगे मुंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी, और जगह जगह पर देखेंगे आप पानी से डूब जाएगा। वहाँ के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के लोग, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। वो कहेंगे कि चलो यहाँ से, प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुंबई डूब जाएगा, मुंबई गिर जाएगा, मुंबई में प्रॉब्लम आ जाएगी। चेतावनी दे रहा हूँ, मुंबई के लोग सावधान रहें और इधर उधर भाग जाएं। मतलब जिसके पास पैसा है, लेफ्ट राइट वो चले जाएं, आप मकान बना लें, लेकिन चिंता ना करें। ये विपत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि सबसे ज़्यादा पाप मुंबई में हो गया। इसलिए परमेश्वर का आत्मा करे कि जैसे उसने कहा कि मैं इस नगरी को ख़त्म कर दूंगा, लूत को कहा, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। मुंबई में कुछ प्रॉब्लम्स को मैं देखता हूँ, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बड़े बड़े लोग वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन प्रभु के लोगों को भागने की जरूरत नहीं है। Yes, amen. अगर आपका विश्वास है तो आपको परमेश्वर वहां भी बचा कर रखेगा यीशु मसीह का नाम। आपको भागना है तो सिर्फ पाप से भागना है, उस बेईमानी से, उस गद्दारी से, उस चुगली से, निंदा से भागना है। फिर मैंने देखा अभिषेक बच्चन के बारे में। आपको पता है मैंने अमिताभ बच्चन के बारे में 2 बार भविष्यवाणी किया। प्रभु ने मुझे बताया कि ये बीमार पड़ गया और प्रार्थना कर, मैंने किया, वो ठीक हो गया। फिर इस बार फिर किया था, फिर वो बीमार पड़े, फिर प्रार्थना किया, ठीक हो गए। लेकिन फिर मुझे अभी प्रभु ने दिखाया उसका हार्ट फेल हो गया, और टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच में मैंने देखा कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है उनका घर तोड़ने के लिए। अगर वो चाहें तो परमेश्वर सुरक्षित कर देगा, नहीं तो शैतान उन्हें अलग कर देगा। मैंने सिर्फ एक प्रिकॉशन नहीं, चेतावनी दे रहा हूँ कि प्रभु चाहता है कि आप लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, उनके पास जाएं, सुसमाचार सुनाएं, बताएं। मैंने देखा फिर कि भारत के ऊपर अटैक कर रहा है पाकिस्तान और चाइना। हो सकता है कि इस साल में, ये 2025 में पक्का करेगा। और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन भारत जीत जाएगा यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा दया करेगा। मैं देख रहा था 57 मुस्लिम कंट्रियां सड़कों पर आ जाएंगी। प्रभु ने मुझे बताया था कि 2023 में
कि लोगों का पैसा रखा रखा बैंक में नाश हो जाएगा, गवर्नमेंट उसको कैच कर लेगी। और आपको सुनने में आ रहा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में बैंकों में रखा पैसा करप्ट कर लिया गया, नेपाल में भी। और इसी समय फिर मैंने देखा कि अभी देख रहा हूँ कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कनाडा, यूएसए, तोड़ फोड़, प्रोटेस्ट अलग अलग जगह, यूके, यूरोप में, जर्मनी में, अलग अलग जगह पर, मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान में, चाइना में लोग सड़कों पर निकले जा रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, आग लगी देख रहा हूँ कहीं कहीं। अब समय खतरनाक आ रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं सिर्फ वो बचेगा जो पवित्रताई में चलेगा। आपको इस समय परमेश्वर के सामने ध्यान लगाना है। मैंने ये बातें देखी, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी कि एक विनेश खिलाड़ी, जो कोई मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सिर्फ प्रभु ने इतना दिखाया, कोई विनेश खिलाड़ी है, कोई वो सम्मान मांग रहा है, पद मांग रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जो चीज़ें उसके साथ हो रही है नेगेटिव। परमेश्वर ने कहा मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, परमेश्वर उसका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, अपने लोगों को आशीष देना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग मजाक समझ रहे हैं। मैंने कहा था 2025 बाहर जाने का समय नहीं है, 2025 आपको भक्ति करने का समय। अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक तंगी खराब हो गई है, देख रहे हैं, कितने लोगों को पता है ये बात, पता ना। और कई देश प्रॉब्लम में आएंगे, अब स्टार्ट हो जाएंगी, गरीबी, कर्जा, आर्थिक तंगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ये कहते हैं कि हर साल होती है, लेकिन नहीं। प्रभु ने मुझे कहा अब कई जगह पर 2025 में ऐसा भी होगा, सूखा पड़ेगा, 24 में भी बहुत सारी चीज़ें पलट जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास करना है, प्रभु आपके साथ हैं, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जो संडे चर्च आए हैं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि वो आज मेरे हाथ से आशीर्वाद लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ऑनलाइन ब्रांचों में खड़े हैं वो आशीर्वाद को लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। देखो मेरे मीडिया के लाइव चलाने वाले ने कहा पापा आज रहने देते हैं, बारिश आ रही है, और कहते हैं 60% बारिश दिखा रहा है और रात तक दिखा रहा है, तो आज रहने देते हैं, आज मत आना आप। मैंने कहा चुप कर मैंने कहा चुप कर, विश्वास रख और चल। एलिया और अलीशा के पास ये सामर्थ थी। आप अपना गूगल चेक करके आए हैं कई लोग, और मैं देख रहा हूं, लेकिन जो लोग आए हैं उन्होंने शैतान को हरा दिया है। चर्च में ऐसा ही होना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी में उस दिन जरूर आता हूं जिस दिन बारिश का मौसम होता है। जिस दिन सड़ी हुई गर्मी पड़ रही होती है, मैं उस दिन जरूर आता हूं, क्योंकि परमेश्वर उस दिन चेक करता है। जिस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परमेश्वर उस दिन चेक नहीं करता। उस दिन चेक करता है जब आपकी जिंदगियों में कुछ घटी हो रही हो, समस्याएं आ रही हो, तो आपको विश्वास करना है प्रभु आज से आपकी जिंदगियों में कुछ नया करेगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जिनके नाम MNRSATLVYN से हैं, जी से हैं, आपके लिए खुशखबरी है। कह रहा कि आप 3 गवाहियां एक साथ पाएंगे इस साल में। वो आप कौन सी होंगी आपकी जो आप डिमांड कर रहे हैं? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर कि एक प्लेन और गिराऊं? कहूं प्रभु को, लगता नहीं है कि मैं हो सकता हूं। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होगा आज। आमीन बोलने वाले बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। और हम गवाहियां सुनेंगे, गवाही का समय, गवाही का समय, गवाही सुनेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, इधर लेके आ सामने गवाही, इधर लेके आ सामने देंगे गवाही। हाँ, गवाही के साथ हाँ, टेस्ट मनी के साथ जल्दी से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी अद्भुत मिरेकल हुआ। हाँ, बता रहे हैं सारा परिवार काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे। हाँ, नहीं मिल रहा था। चर्च आए,
आपसे लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ ब्लेस किया। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। बोलो यीशु मसीह की। आप सुनते हैं गवाहियां, परमेश्वर अपने लोगों की गवाहियां बनाता है। हाँ जी, हाँ जी, गवाही सुनेंगे, शाबाश। हालेलुया। मेरे बहुत ही सत्कारजोग स्पिरिचुअल फादर प्रॉफिट बजिंदर जी और रब रूपी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मैं हाजिरी लवाना है। और अज मैं खुशी के दिन दे विच मैं जिहड़ी गवाही देन आया है, मेरिया दो भनेवियां जो काफ़ी लंबे समय तो प्रॉफिट जी का आशीर्वाद लै रही सी, जो कि मेरे को ही रहिंदियां है मेरे घर दे विच। और प्रॉफिट जी का जिन्ने भी क्रूसड और चर्चिस सारे अटेंड करते सीगे और घर भी, और स्पैशल ले हैंड भी करवाई। दशवंध जिद्दां सी वो भी इत्थे देंदे सी, जिन्हां दा कुछ दिनों दे विच वीज़ा आ गया कनेडा का, दोनों बच्चियां दा। और परसों फ्लाइट है जी। बहुत बहुत धन्यवाद करते परमेश्वर का। और जोर से तारीफ करें, शाबाश। और मेरी बेटी के 8.5 बैंड आईलैट्स जो आए हैं और बहुत रेयर होंगे हैं, और उन्हों का PR कनेडा ली एलिजिबिलिटी है, वो भी जल्दी PR आ जानी है। असी प्रॉफिट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी असी स्पैशल ले हैंड कराई सी। और मेरे बेटे ने जो ला कर रहा फर्स्ट डिवीजन च उन्हें डिग्री पास की है, वो भी असी प्रॉफिट जी का और प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलो यीशु मसीह की। और मेरी धर्मपत्नी प्रॉफिट जी बस करो, जिन्हों का गोडे का ऑपरेशन कराया सी तुहाडी दुआ दे नाल, वो बिल्कुल अज 4-5 महीने तो बाद चर्च आए ने और बिल्कुल हील हो गए ने। असी तुहाडा और प्रभु यीशु मसीह का बहुत जोर से तारीफ करें। सुने बेटे, सुनो, देखो ये परमेश्वर की ओर से गवाहियां आपके सामने हैं। मैंने क्या कहा कि बहकाए ना जाओ। आप ऐसे प्लेस पर आते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि वेदी आओ पवित्र कर दी। आपको सुनना है ध्यान से। वेदी पुराने नियम में थी, नए नियम में आपके अंदर वेदी तैयार की जाती है। समझ में आया? आपने देखा बड़े बड़े लोग जो थे, हिलर, बैनहीन जैसे, वो भी कई बार शूज लेकर पुलपिट पर चढ़े हुए प्रचार कर रहे होते हैं। देखा आपने? इसका मतलब क्या? उनको पता है कि वेदी, कह रहे कि प्रार्थना की वेदी हमारे अंदर है। इसका मतलब समझ जाओ, कह रहे कि अब्राहम ने कई कुएं खोदे, लेकिन उन लोगों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा हम तेरे कुएं को नहीं वापस देंगे। उसने कहा कहता तुम्हें नहीं पता, अब कहता आशीष कुएं में नहीं, आशीष अब्राहम के अंदर है। आशीष आपके अंदर है। चर्च, आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां आशीष आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा की हजूरी है, प्रेजेंस है, प्रार्थना की वेदी आप तैयार करते हैं अंदर, पवित्रताई की वेदी को तैयार करते हैं अपने अंदर, तो परमेश्वर कहते हैं, कह रहे कि आप जहां भी जाएंगे ब्लेसिंग मिलेगी। और आपके सामने है, मैं आपके लिए बता रहा हूं कि यहाँ पर देखो, ये मेरी भक्ति का फल है, आपके सामने है। ये अनॉइंटिंग है परमेश्वर की, जिसके लिए हाथ रखा, प्रार्थना किया। एक नहीं, ये हमारे चर्च का प्रधान है और काफ़ी सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। और आपके सामने देखो कि एक नहीं, दो कनाडा के वीज़े आए यीशु मसीह के नाम में, और बहुत सारी ब्लेसिंग परमेश्वर इनके बच्चों की खोल दी यीशु के नाम में। लॉ में कह रहे फर्स्ट नंबर वकील बन रहा है, और बेटी को भी PR की आशीष मिल रही है। बोला हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आशीष दे। 8.5 बैंड आए हैं, बहुत टॉप वाले बैंड आए हैं। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जो ले हैंड प्रेयर करा रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में चमत्कार जब करता है, जब आप भी घर जाके कुछ कोशिश करते हैं।
सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन ये जरूर है, आज वचन से बताऊंगा आपको कि परमेश्वर आपकी धार्मिकता के कारण आप ही को बचाएगा और दूसरों को नहीं बचाएगा। आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रता ही आपको बचाएगी, आपके घराने को नहीं बचाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे लेकिन कह रहा आपकी प्रार्थना उसको बचा सकती है, लेकिन प्रार्थना करना है तो ये करो कि परमेश्वर की ये पवित्रता ही में चले। बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, इनका सुंदर गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करें। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर। हाँ, मैं सारी कलीसिया ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो आप सुन रहे हैं कि नहीं? करे बहुत सारे लोग लालच देते हैं इधर उधर डड्डू की तरह, तो आप इधर उधर नहीं भागना। आपको इसी चर्च से परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, नहीं तो परमेश्वर एक ऐसे रख देता पूरी दुनिया में वही करता रहता। इसलिए परमेश्वर ने आपके बीच में यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग पास्टर, अलग अलग प्रॉफिट इसलिए रखे हैं कि जहाँ आपका मन ठुक जाए वहाँ बस जाओ। समझ रहे हैं ना? यहीं से आशीष मिलनी है। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। प्रॉफिट दी बहन बता रहे काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, और उनकी पोती भी कनाडा वीजा के लिए काफी सालों से ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। चर्च आए, स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए। परमेश्वर ने कनाडा वीजा के साथ गवाइयां तेरियां, गवाइयां तेरियां। हाँ जी, हाँ जी, सुनेंगे गवाही को। शाबाश। पापा जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। पापा जी ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ पड़ोसियों ने झूठा केस भी कर दिता सी, पर असी इस टाइम मेरे बच्चे इधर आए, फॉरेन में थे 2008 से। पड़ोसियों ने आने के बाद हमारे बच्चों को और हमारे को फंसा दिया झूठे केस में। हमने सुना, किसी ने बताया कि आप ताजपुर चर्च में जाओ, आपको सब कुछ वहाँ से मिलेगा। फिर हम इधर आए 2000 मार्च में, हम स्पेशल प्ले हैंड ले करवाई, हमारा भी वीज़ा आया। हमारी पोती 5 साल की है, उसका 3 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। मेरा वीज़ा कनाडा का था, फिर भी गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने इधर ले एंड प्रे करवाई, हमारा वीज़ा आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी एक और गवाही है। हमारा एक केस और है, उससे हमने 13.5 लाख रुपए लेने हैं। हमारा केस पूरा सक्सेसफुल हो चुका है। ये तारीख आने वाली है अगले महीने में। प्रॉफिट जी, मैं 50,000 इस शेड को दूंगी, चर्च को दूंगी। शाबाश। सारे बोलो हालेलुया। देखो, किसी ने मांगा इससे, इसका दिल खुला है कि शेड के लिए दूंगी। और ध्यान से सुनो, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की सुनता जरूर है। इसने बताया कि हमारे पर केस कर दिया था और वीज़ा नहीं रह गया था, जा नहीं पा रहे थे। फिर किसी ने बताया कि ताजपुर चर्च में जाओ। जब गए, ले एंड प्रे कराई। कहाँ से आए आप? जलंधर से आए हैं। और परमेश्वर ने इनके वो सालों साल के जो बंधन थे वो तोड़ दिए। और देखो, ये बता रहे हैं कि फिर एक कोई इनके कज़न का भी वीज़ा नहीं आ रहा था, वो जगह जगह जा रहे थे लेकिन काम नहीं खुल रहा था। लेकिन फिर ये उनको लेकर आए। गवर्नमेंट ने एक बार रिफ्यूज़ल लगा दी थी, नहीं दिया उसको, फिर ले एंड कराई इन्होंने और फिर उसको वीज़ा आ गया। इसका मतलब कि आपको सुनना है कि ये जितना कोई बदनाम करेगा उतना परमेश्वर प्रॉफिट बजिंदर की जिंदगी में काम करेगा। डर मत सुनो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपको समझा रहा हूँ, जितना कोई आपको निराश करे, जितना शैतान आपके कामों में अड़चन डाले, उतनी रोज दूध पे से मलाई निकाल कर मुंह पे लगाया करो। हालेलुया। उसको बोलो मैं गोरा होने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोला करो मैं तकड़ा होने वाला हूँ। मैं तगड़ा होने समझ में आ रहा है? निराश नहीं होना।
पवित्र आत्मा, ये बाइबल भरी पड़ी है वचन से, लेकिन कोई वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, कोई डराने के लिए यूज करते हैं, कोई किसी बात के लिए यूज करता है, लेकिन मैं आपको उत्साहित करने के लिए यूज कर रहा हूं, आपको निराश नहीं कर रहा हूं। कि बाइबल कहती है, कह रहे कि जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा, जो कुछ, लेकिन आपके अंदर वो श्रद्धा होनी चाहिए। आपके पास है, देखो इनको अनॉइंटिंग वो होती है कि प्लेस के अंदर नहीं है, अब कहता है कि अनॉइंटिंग आपके अंदर है। अब आपको इस चीज को समझना है, जहां हम खड़े हो जाएंगे वहां अनॉइंटिंग आ जाएगी। जहां मैं खड़ा हो जाता हूं, पवित्र आत्मा ने मेरे को ये गिफ्ट दिया है, लोगों के काम बनने शुरू हो जाते हैं। ये मेरी भक्ति है कई सालों की। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कहा आज सुबह कि इन लोगों से कह दे जो लाइव सुन रहे हैं कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। आपको निराश नहीं होना। ये पवित्र आत्मा ने हर व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी दी मुझे सुबह। उन्हें कहो कि मैं आपसे प्यार करता हूं, इस साल में तुम्हें मुझे कह रहा जो प्रेम तुमने किया है उसका प्रतिफल तुम पाओगे यीशु मसीह का नाम। कह रहे ये गवाहियां इनकी आपके सामने है। फिर कह रहा हूं जो ले एंड कराना चाहते हैं वो आ सकते हैं इस चर्च में, जो स्पेशल बीज बोना चाहते हैं। कुछ लोग बस यही सोचते हैं कि नहीं यार ये तो पैसा लेते हैं। अरे भाई पैसा लेते हैं, आपको बीज बोना है, आपका बीज बोया हुआ। इस माँ ने देखो क्या कहा, कहती कि मेरा 13 लाख रुपया भी रुका हुआ था, वो भी पास हो गया, और खुद बोल रही है कि अब मैं यहाँ पर 50,000 दूंगी। इसका मतलब किस किन कामों में परमेश्वर के लिया जाता है। आपने देखा यहाँ पर हमने लोगों को, जरूरतमंद लोगों की हेल्प किया और एक अनाउंसमेंट किया है, जो भी कोई घर है, परिवार है, कोई गरीब हो, जो मेरे से हो सकेगा वो करूँगा। मैंने कहा चाहे हमारे चर्च में आता है चाहे कहीं बाहर का है, उसके घर भी बनाऊंगा, राशन भी दूंगा हर महीने। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो आप बस अपनी एंट्री कराना, रजिस्टर पर अपना कार्ड बनवाना, हर महीने मोहर लगेगी आपके ऊपर, परमेश्वर आशीष देगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो ले, मैं फिर कह रहा हूं जिनके पास बच्चा नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आशीष नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। जो आमीन बोल रहे हैं जोर से तारीफ करें। शाबाश। हाँ हाँ कुछ कहना चाहते हैं? माइक में बोलो। हाँ जी मेरे ना बच्चे 2 न्यूजीलैंड। नहीं वो प्रेयर बाद में करेंगे। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो, गवाही। वैसे तो मेरी वाइफ ने सब कुछ बता दिया है। हाँ, पर मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। जिस औरत ने हमारे ऊपर केस किया था, वो औरत एक पॉलिटिकल सीगी काउंसलर के साथ मिली हुई थी, एमएलए के साथ सिफारिश करके हमारे ऊपर झूठे ब्लेम लगा के उसने केस कर दिया। वो कोर्ट के अंदर जब भी जाती थी ऐसे आ करती थी, जज साहब को भी परवाह नहीं करती थी। हमने ले हैंड प्रे स्पेशल करवाई, उसके बाद उसकी माँ मर गई कोर्ट के अंदर, वो हो गई, पूछो मत। हमें वो बहुत फायदा हुआ। जय मसीह की। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब बहुत सारे काम बढ़े हुए थे, कहते अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इनका विश्वास है। ये कह रहे प्रार्थना कराने के बाद हमने एक फर्क देखा। कहते पहले हम ऐसे खड़े होते थे, कहते अब वो ऐसे खड़ी होती है, हम ऐसे खड़े होते हैं। हालेलुया। सुन लो गवाहियां, जलंधर से आए आपके शहर से, ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर कहीं भी जाते हो आप, अगर नहीं काम खुल रहा, एक बार आकर तो देखो, मलाई खा कर तो देखो, आशीष मिलती है कि नहीं। जोर से तारीफ करो। यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, यार मेरा यीशु, तेरा दिलदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, तेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यार मेरा यीशु, तेरा दिलदार मेरा यीशु। यार वो चमत्कार करने वाला मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, तेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा
मसीह की। यीशु किसका यार है? चुप, प्रार्थना करने वालों का। बैठ जाओ, अपने पड़ोसी को बोलो पर प्रार्थना करने वाले से पंगा नहीं लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको विश्वास करना है। इसने कहा, कहते कि ले हैंड कराई, ओदी माँ ही मर गई, मतलब दुश्मन की। मैं कह रहा हूं, हमारी ले हैंड दुश्मन की माँ नहीं मारती, ना दुश्मन को मारती है। हमारी ले हैंड आपके काम बना देती है। यीशु मसीह आया और पतरस की माँ पर हाथ रख दिया। समझ रहे हैं? अब हमें क्या पता यीशु मसीह साइड में क्या क्या लेता था, क्या नहीं लेता था। सुन रहे हैं? कहते यीशु मसीह कुछ नहीं लेता था। यीशु मसीह ने कहा, जाओ 5 रोटियां 2 मछलियां लेकर आओ। उस समय कोई करोड़ों रुपए थोड़ी होते थे। उसने कहा 100 दिन आ रहे हैं, कहता ले आओ इनकी रोटियां खरीद लाओ। तो हम भी यही करते हैं, ले आओ चंदा और इनका लेकर रोटियां बांट दो, राशन बांट दो, इनके घर बनवा दो। अपने घर नहीं लेके जाते भाई साहब। पूछ लो पुलिस वाले, मेरे घर में रहते, कमरा चोर है कि नहीं? अब तक वो नहीं बनवाया मैंने। रसोई चोरी पुलिस वाले को पता, रसोई चोरी। पानी आता है कभी कभी, दीवार सिलन हो गई है, मैंने वो नहीं ठीक कराई। समझ रहे हैं? टाइम नहीं लग रहा भाई, करवा देंगे। सारे बोलो हालेलुया। जिस दिन पुलिस वाले भी ले हैंड कराएंगे, करा देंगे। बोलो हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, पर मैं किसी की बातों में नहीं आना बेटे। हम झूठा गोस्पल नहीं बांटते, न झूठी भविष्यवाणी करते हैं। प्रभु ने मुझे रखा है और इस चर्च में आपको रखा है आशीष देने के लिए, यीशु के नाम में। आपको बातों में नहीं आना। हाँ बेटे, गवाही के साथ फटाफट जल्दी। हालेलुया। प्रभु जी, बहन बता रहे हैं काफी समय से इविल स्पिरिट की प्रॉब्लम थी। हाँ। और माइंड में डॉक्टर ने बोला था कि गिल्टियां हो गया, गांठें हो गई है, हाँ। पागलों जैसे हो गए थे। मगर चर्च आए, वो तो दिख ही रहे हैं। स्पेशल लेहन प्रेयर कराई, आज गवाही के साथ आए। हाँ। परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। चुपचाप खड़े रहो खुदा की नजात के काम में। बोलो हालेलुया। सुनो, जब ये चर्च में भी आती थी तो भी इसकी कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं थी। जब ये शुरू में आई तो उस समय भी ये, लेकिन ये ड्रेस इसको किसी ने दे दी सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसने डाल ली बाउंसर की ड्रेस और खड़ी होगी। एक दिन वहां से मैं जा रहा था तो ये एक औरत को ऐसे कही, चल भागने दे। और थोड़ी देर पीछे से मैं आ गया, चल पीछे खड़ा हो। मैंने कहा मैं कहीं किसको भर्ती कर लिया? मुझे नहीं पता, मुझे तो आज ही पता लगा। लेकिन आपके सामने देखो, कभी इसका जूम कर, इसको आ रहा है जूम में दिखा। कभी इसका दुष्ट आत्मा इसको इतना तंग करती थी, अपनी फोटो लाई है बेचारी पुरानी, दिख रहे हैं स्क्रीन पर, जूम हो रहा है। तरह से जूम हो गया ना? ये देखो इसका मुंह, देखो इसका मुंह सारा सूजा पड़ा, फूटा पड़ा। कभी हॉस्पिटल में, फिर हॉस्पिटल में, फिर दांत टूट जाते, फिर देखो तो इसके सिर में गिल्टियां ही गिल्टियां हो जाती। एक दिन इसने सोचा मैं भी पापा तो ले एंड करा ला। पता नहीं अपनी मां लेके ही ले एंड करा ली, ओदे इंदी है ठीक है। सारे बोलो हालेलुया। आज रिपोर्टें नॉर्मल हैं। अब मैं इसको कई बार इधर उधर मुक्के मार के देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ गवाही बताएंगे शाबाश। चलिए हालेलुया। सभी को जय मसीह की, प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मैं 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡੈਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਡੈਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ MRI ਤੇ EGG ਕਰਵਾਈ 16/6/2023 ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਗ ਪੈਂਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ 13/8/2023 ਨੂੰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਇਸ 13 ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗਵਾਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ जीसस। लाओ जी पापा। मतलब कि आप पागलों जैसी हरकतें करते थे, मैं गुस्सा आ जाता सी। हाँ गुस्सा तो हुण भी आउंदा। अच्छा, मतलब आप देख रहे होंगे कि ये कहीं भी कुछ भी कर देते हो। भाई साहब, किसी को अगर धक्का मुक्का हुआ हो तो इसकी तरफ से हम माफ़ी मांग लेते हैं। तो बाकी हम इसको वॉलंटियर से हटा देंगे अब, क्योंकि
एनू पास्टर बनाओगे। खुदा की नजात के काम देखो, काम देखो, काम देखो। देखो पागल मानता नहीं है कि मैं पागल था। इसकी माँ बताती है पागलों जैसी हरकतें करती थी, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, तो कुछ भी तोड़ फोड़ करती थी और नुकसान करती थी। लेकिन इसकी माँ ने जब से प्रार्थना करे कहती हूँ तुसी रख लो। पढ़ी लिखी है, कितनी पढ़ी लिखी है तू? MA BA BGDCA। देखो कितनी वड्डी पढ़ाई इन्हें की है। MA BA BSD GD जड़ी भी तो पढ़ी है। टीचर दे कोर्स कीते सारे मैं। टीचर दे जोर दे बोल। टीचर दे कोर्स कीते मैं सारे। टीचर दे ते नौकरी नहीं लगी तेरी? नौकरी में पेपर दिंदी थी, पता नहीं 10 नंबर घट जाते सी हर वेरी। मैंने लगता है एक लाफ्टर चैनल खोलना पड़ा है वास्ते। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि देखो ऐसे लोगों से प्यार करता है। आमीन। ऐसों को परमेश्वर पास्टर बनाना चाहता है। इसने दुखों में से निकलने के बाद भी, लोगों की सुनने के बाद भी इसने हौसला नहीं तोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा, और आज भी शौक के साथ खड़ी होके यहाँ पर प्रभु की महिमा कर रही है, गवाही दे रही है यीशु मसीह का नाम में। जोर से तारीफ करें, शाबाश। इसको बहुत सारे लोगों ने इसको भी तोड़ा होगा, लेकिन ये टूटी नहीं है। हाँ जी पापा, 2021 ਨੂੰ मैं प्रभु च नहीं सी, 2022 ਚ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਨੀ ਆ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਡੈਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਾਤ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯੋਵਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ। जो से तारीफ करे जाए जाए शाबाश। बाकी जो भी चर्च में आते हैं थोड़ा सा इससे सावधान। हाँ शाबाश, साइड में। थैंक यू जीसस। मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ हाँ जल्दी। प्रॉफिट जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रही कि 7 साल से यूट्रस में रसौलियां थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जैसे ताजपुर चर्च में आए, ऑयल वाट का यूज किया, प्रोफेसी का रसीद किया, नॉर्मल पढ़ के 7 प्लस आ चुके हैं। वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला सदा। बोलो यीशु मसीह की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ शाबाश। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। पापा जी के जय मसीह के, सारे कलीसियन जय मसीह के। मेरे पेट में रसोलियां गंडा सी गया, जब मैं ताजपुर चर्च में आई तो हुण मैं चंगी हो गई। प्याज खादा की ताजपुर चर्च में आई तो मैं तो तेल पानी तो मिट्टी ले गई और खाई तो हुण मैं चंगी हो गई, रिपोर्ट नॉर्मल आई। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से। गांठें थी गायब होगी, कैसे चली गई बेटे? ये तो पहली बार चर्च में आई थे। पहली बार चर्च में आई? अरे भाई प्रेजेंस है कि नहीं? पहली बार है। खुदा के दास ने भविष्यवाणी की थी, मैं चंगी हो गई। कहाँ से आए आप? असि नूपगढ़ राजस्थान से। नूपगढ़ राजस्थान से। जोर से तारीफ करें, जाए जाए शाबाश, जाए जाए शाबाश। हाँ ये पवित्र आत्मा है, सुनो सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। इधर आओ बात सुनो। ए लड़की इधर आओ, ए सिस्टर इधर आओ, जल्दी 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 जल्दी। हाँ दौड़ के। हाँ सुनो, आपके घर में मकान कौन बनाना चाहता है? जो जोर नाल बोलना। तो तुम बनाना चाहते हो। जब आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा कह रहा इसको आशीर्वाद दे आज कि इसका मकान बन जाए। आप देखना इसके घर में इतना पैसा बरसेगा कहीं न कहीं से। मैं नहीं कोई हेल्प करूंगा, प्रभु कर रहा आपकी हेल्प। देखो ये परमेश्वर की ओर से होगा। मुझे नहीं पता तू कहाँ से है, लेकिन राजस्थान में तू गवाही देगी। आज से तेरे काम खुलेंगे, ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूँ किसी को ऐसे। जुल्फा कौन है? जुल्फा हैं? मैं के लोगों तालियां बजाओ। हालेलुया। हाँ जुल्फा मतलब उसको बोलते हैं जिसकी जुल्फे खुली होती हैं, जुल्फा। तो कोई कुल्फी, कोई आइसक्रीम का काम करोगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला। और कोई ऐसे हाँ क्या विश्वास कर। हाँ जी बोल। हाँ जी।
आइसक्रीम का काम करोगे, कोई मनियारी का काम करोगे, कोई गोलगप्पे का काम करोगे, कोई फास्ट फूड का काम करोगे, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी तरक्की होगी यीशु के नाम में। बता देना अपने परिवार को जाकर। जाओ जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। 25 साल से इनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो चुका था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि आप बच नहीं सकते। ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रार्थना कराने से आज ये बैंड नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। हालेलुया। हाँ हाँ, आजा बेटे शाबाश फटाफट। हाँ हाँ, फेफड़े डैमेज हो गए थे, कहाँ से आए बताएंगे? शाबाश। मैं मुक्तसर तो आई है, मैंने 8 महीने होए थे आंदी नू। आवाज खोल माइक की। मैंने 8 महीने होए आंदी नू। मेरे 1 साल पहला मेरा जमा ऑक्सीजन खत्म हो गई सी, फेफड़े मेरे जमा बंद हो गए सी, मैनू ब्लीडिंग भी आन लग गई सी फेफड़े चो। जो मैं पहली बार आई ना, मेरे इन्ना ब्लड आंदा सीगा कि मैनू आए नहीं सी मैं इत्थे पहुंच सकदी है। मेरे बेटा फ्रेंड सीगा जो इत्थे आंदा सी, और मैनू कहंदा माता तेनू मैं लैके चलूँगा, अभी ਉਹਦਾ नाम है। और मैंने इत्थे लैके आया, मैनू राह च भी ब्लडिंग आई जाए, पर मैं इन्नी परेशान सी कि पता नहीं मेरे बच्चे भी मैं पा सकती है कि नहीं पा सकती। पर जिद्दां मैं इत्थे आई मैनू परमेश्वर ने चंगा किया। मेरा अज मेरा विश्वास ही मैं पापा के कोले जाके गल्लां करां पापा ने परमेश्वर की मैं सिर प्रार्थना की, पापा परमेश्वर ने मेरी सुन ली। मैं ही बहुत अगर मैं परमेश्वर के अगे पापा के अगे खड़ी है। मेरी कल रात जिन्नी दर्द सी कि मैनू लगता सी मैं सवेरे जा सकूँगी, पर परमेश्वर की कृपा मैं जिथे आके खड़ी है, परमेश्वर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। अभी आप चंगे हो गए, ये रिपोर्टें आपकी हैं। तो कब से थे बीमार? मेरे 25 साल हो गए। फेफड़े प्रॉब्लम, पानी भर जाते हैं जैसे बहुत सारे लोगों को जवाब देते हैं डॉक्टर, लेकिन ये यहाँ पर आई, इसने विश्वास किया और परमेश्वर ने चंगा किया। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। जाए जाए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ हाँ हाँ, गवाही के साथ। हाँ हाँ धर्मेंद्र। हालेलुया। हाँ। प्रॉफिट जी, इस भाई की बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई अपनी गवाही बता रहे हैं कि काफी समय से काला पी लिया था, जैसे ताजपुर चर्च में स्पेशल भीज को बोकर लेन प्रार्थना करवाई, नॉर्मल पॉड के साथ प्लस आ चुके। मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। हालेलुया। पापा जल्दी बोलो। सारे कृषक जय मसीह। मैंने डॉक्टर ने जवाब देता था कि तुम काला पीले रहना है। मैं पापा की तो स्पेशल लैंड करवाई तो मेरे काले पीले तो रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। हालेलुया। हाँ, कहाँ से आए बेटे आप? मखू से। मक्खू से। क्या प्रॉब्लम थी आपको? काले पीलिया दी। काला पीलिया की शिकायत थी, कैसे ठीक हुए? स्पेशल लैंड करवाई। स्पेशल लैंड प्रे कराई और ये बता रहे हैं काला पीलिया खत्म हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बीमारियां, जो समस्याएं, जो भी आपको तकलीफ है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज, इसी समय बाहर निकल जाएं यीशु के नाम में। बाहर आए इसी समय। अपने हाथों को उठाओ, पथरियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, जो भी ब्रांचेस इस समय अपने स्थान पर खड़ी रहे। और इसी समय पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, पथरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। अपने सिर पर हाथ रख लो। जो भी कोई बीमार है, जिस हिस्से पर बीमार है, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको उस शरीर पर, अंग पर हाथ रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर पर हाथ रखने की जरूरत है। सिर से लेकर पैर तक अभिषेक जाता है। याद रखना, कह रहा है कि सिर से लेकर पैर तक, कहता है कि आपके अंदर ब्लड है जो, उसमें यीशु मसीह के, मैं कह रहा हूँ कि ब्लड को मिला देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर से हर एक इन्फेक्शन खत्म हो जाए, सोई हुई नसें चालू हो जाएं, सोए हुए घुटने चालू हो जाएं, सोया हुआ हाथ चालू हो जाए, जाग जाए आज। आज अपने हाथ से कहो, गुड मॉर्निंग माई हैंड, गुड मॉर्निंग माई बिजनेस। उसको जगाने के लिए आपको जागना है पहले। आज इसी समय आपके हाथ जाग जाएं, सोई हुई कमर जाग जाए, वो रीढ़ की हड्डियां जाग जाएं, सोए हुए कान जाग जाएं, बहरापन जाए, लंगड़ापन जाए, बवासीर की प्रॉब्लम जाए, किडनियों में से पथरियां बाहर आए, रसोलियां जाए, आपके गर्दन चंगी हो जाए। मैं कह रहा हूँ थायराइड जाए, यूरिक एसिड जाए, फीवर जाए, काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, कर्जे के शराब आमीन बोलने वालों के ऊपर से जाए। हर काला
वाला जादू जाए, आमीन, हर जादू टोना जाए, आमीन, आपको छोड़े और आजाद हो यीशु के नाम में। आमीन, जितने आमीन बोल रहे हैं, आमीन, अपने पड़ोसी से हाथ मिला के स्माइल दे दो एक बार, बोलो आमीन। जितने आजाद हो गए वो आप स्माइल दो आज। मैं कह रहा हूं आप स्माइल दो आज। 3 बार बोलो हा हा हा। नकली हंसी नहीं हंसना भाई साहब, यीशु यहां पर है। जो लोग नकली हंस रहे हैं उनकी एक दिन असली हंसी आने वाली है। आमीन। बाइबल इसी बात को सिखाती है, जो नकली हंसते हैं वो एक दिन असली हंसते हैं। आमीन। आपको कोशिश करना है, ट्राई करना है। जब आप हंसते नहीं है, डॉक्टर बोलता है आप डिप्रेशन में हैं। मुझे भी लग रहा है आप डिप्रेशन में हैं। जो डॉक्टर बोलता है कि ये लोग हंसते नहीं है, ऐसे बैठ जाते हैं, बीमार हूँ, क्या हो गया, दवाई खाओगे? नहीं, बहुत ठंड चढ़ रही है। तो आप ऐसा जीवन मत जिए चर्च में आके कि पादरी बोल रहा है कि आप चंगे हो रहे हो। नहीं क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं कि आपका आमीन ऊंचा हो, आप आमीन तकड़ा हो आपका, हालेलुया तकड़ा हो आपका, आपके जबाड़े खुल जाएंगे, आपकी हड्डियां खुल जाएंगी। नसें हड्डियां जब तक नहीं खुलती, काम जब तक नहीं खुलते, जब तक एक व्यक्ति प्रभु के लिए नहीं खुलता। समझ में आ गया? कोड़ी कई साल से कोड़ी था, लेकिन वो ऐसे उसको तख्ती लगाकर शरीर पर लगा दिया, कहता जा सबको बता तू नापाक है और तू कोड़ी है। और वो जाता गली मोहल्ले में, मैं कोड़ी हूँ। डॉक्टर ने कहा जाओ तुझे एड्स है, और ऐसे लगा के घूम रहा है, एड्स है मुझे, कोड़ है मुझे, मेरे पास ना आना, मेरे पास ना आना। एक दिन उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। यीशु मसीह ने उसकी तख्ती पलटी, उसने कहा किसने कहा तुझे तू नापाक है, तू कोड़ी है, तुझे एड्स है? कह रहा तू चंगा हो गया। उसने कहा स्कैन करा लूं, रिपोर्ट करा लूं? उसने कहा जरूरत नहीं है, बस तख्ती लगा के घूम, लोगों को बता। वो जाता हुआ, उछलता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ, उछलता हुआ, एक ही बात कह रहा था, बार बार कह रहा था मैं चंगा हो गया। हेलो, मैं नापाक नहीं हूं अब। हेलो, मैं बर्बाद नहीं हूं अब। हेलो, मैं बीमार नहीं हूं अब। मैं पाक शाक हो गया हूं। आप कहे, आपकी जुबान कहे मैं चंगा हो गया हूं। आपकी जुबान कहे मैं चंगा हो गया हूं। आप चंगे हो गए यीशु के नाम में। आमीन। ये भी साउंड वाला तंग कर रहा है। पापा जी मैं क्रूसेड में पैसे लेता है ज्यादा, तो वहां पर ज्यादा बेस खोल देता है। यहाँ पे कम मिलते हैं तो थोड़ी खोल रहा है। हाँ, अब देखो ना, जोर थोड़ी लगाना पड़ रहा है। हाँ शाबाश, बोलो बोलो। ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। हाँ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। हाँ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट नॉर्मल आ चुकी है। ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਥਾਇਰਾਇਡ नहीं बनया ਸੀ ਉਹ बन चुका है। देखो कितनी बड़ी गवाही है, टेस्टमनी है चर्च आपके लिए। ये गवाहियां आपके लिए दी जाती हैं। जब कोड़ी को चंगा किया तो यीशु मसीह ने कहा जा याजक को दिखा, चर्च को दिखा, विश्वासियों को दिखा, ताकि उनके सामने गवाही ठहरे और वो भी विश्वास के साथ ताड़ी बजाएं। सुनो, आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं डॉक्टर की। और ये क्या है, ये पीला पीला क्या है? उल्टी है, जो भी है। सुनो, ये बताएं। हाँ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ। देखो कह रहे कि भाई इसको थायराइड बनता था, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੀ नहीं ਸੀ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उसको थायराइड की बीमारी बताई डॉक्टर ने, थायराइड की बीमारी बताई। उसने कहा गिल्टी बन रही है और गोली खानी पड़ेगी। लेकिन जिस दिन इसने ले एंड प्रे कराया बच्चे के लिए, कह रहे उस दिन से कोई गोली नहीं खा रहा, अब कोई गले में प्रॉब्लम नहीं है। दोबारा भी टेस्ट कराया, वो दिखा रहा है रिपोर्टें नॉर्मल है। बस आपको कह रहे जब तक नहीं आशीष मिलेगी आपको मैं क्या पता नहीं क्या आ गया पीछे से पापा जी मेरी एक गवाही हो रही है। बच्चा पीछे से पैंट खींच रहा है मेरी। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੌਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੀਜੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, फ्री भी करवाई, तो बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। सुनो, देखो कितनी गवाही लाया है। कह रहे हैं कि बच्चे की निगाह भी जा सकती है, कहते हैं कम हो गई थी।
और डॉक्टर कह रहे इसने ले हैंड प्रे कराया और जिसमें इसकी आंखें बिल्कुल चंगी होगी यीशु के नाम में। हाँ, हाँ, क्या कहना चाहते हो? उंगली पकड़ना चाहते हो मेरी? छोड़ दो बाप की उंगली। हाँ मेरी पकड़ो। अच्छा ओए यार सुनो, ये देखा, ये यीशु मसीह का बच्चा है। कह रहा उंगली ना पकड़ मेरी, मेरे सिर पे हाथ रख। अरे शर्म कर लो, शर्म। बड़े हाथ नहीं रखवाते, छोटा हाथ रखवा रहा पकड़ के। देखा आपने अभी? मैंने सोचा पता नहीं कोई पैसे मुझसे मांग रहा है। चल ले बेटे, आज मेरे से ले तू। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। और देखो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। पैसे दे रहा हूँ, ले नहीं रहा। ले बेटी पैसे। पापा जी बोलता नहीं है। बोलेगा ना, अभी तो कह रहा हाथ रख दो। जसमीन कह रहे हैं कि हाथ रख दो मेरे ऊपर। कितना समझदार बच्चा है। तो ये परमेश्वर है। अब आप समझ, अब मेरे को भी समझ में आ गया, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत लेहड करनी है अभी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें, शाबाश शाबाश, जाएं जाएं। हाँ हाँ, गवाहियों के साथ, गवाहियों के साथ। हाँ जी हाँ जी, गवाही के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन की बहुत बड़ी गवाही है। 3 साल से इनको टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी थी, बहुत ज्यादा मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रार्थना कराने से आज ये बहन नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। ठीक है, शाबाश शाबाश। बस बस टाइम हो गया बेटे। हाँ, टीवी की प्रॉब्लम चलेगी, ऊपर करो, शाबाश। हाँ हाँ, देखो धीरज कुमार यूपी से आए, इधर आओ, शाबाश। प्रोफेसी को रिसीव किया, कितने टाइम से बच्चा नहीं हो रहा था? लगभग 1 साल से हम बहुत परेशान थे। हाँ। और 3 महीने पहले मेरी मदर बैठी है पीछे, वो लेके आई थी आपके पास यहाँ पे। हाँ। और मैं एक छोटा सा बीज बोकर गया था और ठीक 1 मंथ बाद हमारा बच्चा लड़का हुआ था मेरा। और इसका नाम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज सामर्थ है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये बता रहे हैं कि भी कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर को चेक करा रहे थे, बच्चा नहीं हो रहा था। तो अभी बता रहे हैं जैसे ही बीज बोकर गया, परमेश्वर ने आशीष दिया। मैं फिर कह रहा हूं कि कई बार कहता है जो आपकी प्रार्थनाएं बंधन नहीं तोड़ती, आपका बीज आपके बंधन तोड़ देता है। कई बार बीज बोना, चर्च जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, कहता है आप जब बीज बोते हैं, ये याद रखना, ये भविष्यवाणी है, आपका बीज इस साल में आपकी गवाही बनकर बोलेगा। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ, अपने उठाओ, शाबाश। मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी हुई है, शाबाश। किसी को गिल्टियां, किसी को रसोलियां, करे कि इसके हाथों में लड़की के, लड़का है लड़की है, लड़का है, करे के प्रोफेसी को रिसीव करने के बाद इसके पूरा शरीर एलर्जी से भरा हुआ था। इस फोटो लेके आई है इसकी माँ, और आप देख लो इसके हाथों में, आगे जाके दिखाओ बेटे, एक भी करे के फोड़े नहीं है। इसके शरीर पर सारे फोड़े हो गए थे, छाले हो गए थे, जख्म हो गए थे। और ये कैमरे में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर जूम करके देख सकते हैं। और ये आप दोनों हाथ दिखा बेटे, और दिखाओ, शाबाश। बिल्कुल चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। देखो ऊपर करो, शाबाश। रिपोर्टें लेकर आए हैं, यूट्रस में देखता है गिल्टियां गांठें थी, आजाद होगी, करे के रिपोर्ट के साथ है गिल्टियां गांठें थी। कहां से आए आप? जोर से बोल। फिरोजपुर से। कब से थी गिल्टियां गांठें? 2 साल से। 2 साल से। कैसे ठीक हुए? ले हैंड प्रेयर कराई और बता रही है कि आजाद हो गई है। जोर से तारीफ करो। देखो किसी का घर नहीं बना था, किसी को घर की आशीष मिला, गाड़ी की आशीष मिला, गिल्टियां गई, रसोलियां गई। 5 साल के बाद करे बेटे की आशीष मिला। जोर से तारीफ करो, शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। कितने साल से बेटा नहीं था? जी 3। पहले मैंने पूछा कितने साल से बेटा नहीं था? 5 साल से। और कैसे मिली आशीष? सर आपने अभी 20 अगस्त को, हाँ, जुलाई में आपने भविष्यवाणी की थी जिसका नाम आज से है बेटा हो रहा है। बेटा हो रहा है। अभी बेटे के साथ आया। जोर से तारीफ करो। देखो किसी को 15 साल से नशे करता था, किसी को बेटा नहीं था, किसी का घर नहीं था, रसोलियां, गिल्टियां, और करे के प्रोफेसी करने के बाद कि मिराइकल मनी की आशीष मिला। 13 साल के बाद इसके पति ने, किसने छोड़ा नशे? लड़के ने शराब छोड़ी है। आपके लड़के ने शराब छोड़ी है। देखो जिस बच्चे के
जिस माँ बाप के बच्चे शराब पीते हो उसके लिए क्या होगी उसकी ज़िंदगी। पत्नियां तो झेल लेती हैं बेचारी, पति शराबी है तो, लेकिन बच्चा बच्चा जो है वो दुख लगता है। मैंने बताया कि मेरा एक दोस्त था और उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहता है कि यार मैं तो मंत्री बन गया, तू पादरी बन गया। कहता लेकिन हम दोनों इकट्ठे 8वीं क्लास में शराब पीने लगे थे और 10वीं तक शराब पिया और उसके बाद 12वीं किया ही नहीं पादरी बन गया। आप सुन रहे हो, जब पादरी बन गया तो वो कह रहा है मुझे फ़ोन करके, कहता यार मुझे बड़ी चिंता है, मेरा बच्चा शराब पीने लगा। कहता मैं इसको अमेरिका भेज दूं। मैंने कहा ये अमेरिका में ही पिएगा। कहता है कि यार प्रार्थना कर दे। मैं कह रहा हूं कि याद रखना, पैसे वाला कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे गलत लाइन पर चले गए हैं तो आपका पैसा सब बेकार है कि नहीं चर्च? तो आपके सामने माँ कितनी रो रही थी, लेकिन इसको विश्वास हुआ कि मैं प्रोफेट बजिंदर के पास जाऊंगी इधर चर्च में और गुड न्यूज़ मिलेगी। कहाँ से आए अभी आप? सरसा हरियाणा से। और 13 साल के बाद कह रहे इसने 13 साल से नशे कर रहा था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल जाकर दिया बच्चे को। और क्या हुआ अभी? आपने प्रार्थना भी करी थी उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना भी किया, लैंड भी कराया। और अभी क्या कर रहा है वो लड़का? ठीक है, अब ठीक है, अब कोई नशा नहीं कर रहा है? नहीं करता। जोर से तारीफ करो, जोर से। ये परमेश्वर है, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ। कह रहे कि एक साथ कई लोगों की गवाहियां, यहाँ पर 10 लोग खड़े हैं जिनके पास प्लाट और घर मिल गए हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, जोर से तारीफ करें यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक अभिषेक है जो मैं जेब से निकाल के नहीं दे रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं आपके पास इतना धन आएगा, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। आपको ये नहीं कहना पड़ेगा मेरा घर बनवा दे, मेरी छत बनवा दे। मैं कह रहा हूं आपको कहना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर करेगा आज से। आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, किसी के पास भीख मांगने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के पास। आप हाथों को फैलाओ और देखो चमत्कार। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के पास एक अभिषेक था यीशु मसीह के पास। पतरस गया और पतरस जाकर कहने लगा परमेश्वर, कहता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पास टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं है। उसने कहा तुम जिसके पास आया उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अभिषेक है। और उसने कहा ले इस अभिषेक को मैं देता हूँ, कह रहा जा और तुझे बुद्धि भी देता हूँ, और अगर तू कर्म करे तो तेरी जिंदगी में चमत्कार होगा। आमीन। कहता मछली का मुंह खोलने पर तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। मैं आज उस अभिषेक को छोड़ रहा हूँ, मैं आज उस मिरेकल मनी को आपके ऊपर खोल रहा हूँ। आपको बुद्धि का आत्मा दे रहा हूँ, कर्म करना है। आपको कहीं पर भी जाना है और आप जाओ, आज जिस हिस्से में आप कमजोर हो, जिस हिस्से में आपको प्रॉब्लम है, आप आजाद हो जाओगे यीशु के नाम में। आज मैंने कहा था अनॉइंटिंग ऑयल वाली प्रेयर है। आज आप बैठे रहना, मैं सबके लिए प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हिलना नहीं प्लीज, जैसे कुर्सियां लगी हैं वैसे ही। मैं कीचड़ में अपनी पैंट ऊपर करके आपके लिए प्रेयर करूंगा आज। हालेलुया। लगा के जाऊंगा, आज आपके ऊपर अभिषेक उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। बस ध्यान से सुनना है वचन को बैठकर, और उसके बाद आप देखना आप चंगाई को रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सब लोग जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। अपने हाथों में बीज पकड़े अपने हाथों में। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी गवाही बने? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सुधरें? कितने लोग चाहते हैं कि आपके बंद पड़े काम खुलें? आपका बीज आज आपके लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो अपना टाइथ देना चाहते हैं, बेस्ट बीज देना चाहते हैं, वो लोग स्पेशल नाम लिखवाएं, उनके साथ बातचीत की जाएगी आज। बोलो हालेलुया। और ध्यान से सुनना कि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि परमेश्वर के लिए